मेरा नाम गोविंद है। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं शामिल थी। मेरी माँ मेरी शादी एक काली कलूठी लड़की से करा दी, पर मुझे तो गोरी लड़कियाँ पसंद थी, तो फिर ये लड़की कैसे पसंद आती। जब शादी हो गई तो सुहागरात के दिन मैं अपनी माँ से बोला, माँ तुम यह शादी ज़बरदस्ती करा दी, अब तुम ही बताओ मैं उस काली कलूठी लड़की के पास कैसे जाऊं। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है। फिर मेरी माँ बोली, तुझे उसके साथ रहने के लिए कौन बोल रहा है। मैं तो तेरी शादी उससे इसलिए कराई क्योंकि अगर गोरी लड़की दहेज लेकर आती तो कोई काम भी नहीं करती, और यह काली कलूठी इसके घर वाले दहेज भी दिए हैं, और मैं इससे नौकरानी की तरह घर का सारा काम भी कराऊंगी। तो फिर मैं बोला कि माँ यह तो एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन पास लड़की है, तो क्या यह घर का सारा काम करेगी। मेरी माँ बोली, तू टेंशन क्यों लेता है, यह सब मैं देख लूँगी। तू तो लंदन काम करता है, तू वहीं पर अपनी दूसरी शादी कर लेना, मैं इसके लिए राजी हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर मैं अपने रूम में चला गया तो मेरी पत्नी बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। मुझे घूंघट उठाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं जब घूंघट उठाया तो घूंघट में एक काली कलूठी हड्डियों की ढांचा थी। फिर मैं बगल में लेट के सो गया। मुझे अगले दिन ही लंदन जाना था। शादी का दूसरा दिन था। मैं तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर माँ को प्रणाम किया और अपनी बीवी को बिना देखे घर से निकल गया। जब मैं लंदन आया तो मुझे लंदन में इंडियन गोरी लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं खुद एक सांवला लड़का था। कोई लड़की मुझे पसंद करती, अगर कोई पसंद भी करती तो उसके घर वाले मुझसे यही कहते कि तुम अपने घर शादी के बाद कभी नहीं जाओगे और ना ही घर पर पैसा भेजोगे। यह बात सुनकर मैं शादी रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि मुझे घर भी देखना था और घर का खर्च भी उठाना था। मैं घर पर कभी कभी बात करता था, और बात भी करता था तो माँ मुझ पर सारी टेंशन घर की बताकर ने लगी, जिसकी वजह से मैं घर पर भी बात करना छोड़ दिया। एक दिन मैं जब अपने दोस्त के पार्टी से आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की दिखी जो दुपट्टा से अपना मुंह बांध रखी थी। उसके हाथ पैर बहुत सफ़ेद थे, एकदम दूध जैसी। उस लड़की के हाथ पैर को देखकर मैं समझ गया कि यह बहुत सुंदर है, जैसे मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं गाड़ी रोका और उस लड़की से मैं हिंदी में पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वह लड़की थोड़ी देर चुप रही और फिर वह हिंदी में ही जवाब दी, हाँ। फिर मैं बोला, ठीक है तो चलिए मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। वह लड़की फिर हिंदी में ही जवाब दी, जिससे मैं समझ गया कि वह इंडियन है, और फिर बोली, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ पर मेरे मामा मामी रहते थे। जब मैं उसके घर गई तो घर में ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर मैं बोला, अगर आप चाहें तो मेरे रूम में चलकर रह सकती हैं, मैं अकेला रहता हूँ। फिर वह लड़की बोली, मैं आपको जानती नहीं तो आपके साथ कैसे रहूँगी। अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि शादी एक गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं है जो 1 मिनट में फैसला ले लें। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट था और मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। अब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं उसे अपने रूम में लेकर आया। मेरा एक छोटा सा रूम था और उसी रूम में किचन भी था, जो कि मैं खुद ही खाना बनाता था। रूम में आने के बाद मैं अपनी वाइफ से बोला, तो हमारी शादी हो गई, अब तो यह घूंघट हटा दो। फिर मेरी बीवी घूंघट हटाई। जब मैं अपनी बीवी को
देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उस पर्दे के पीछे जैसे कि चांद छुपा हो। मेरी वाइफ बहुत सुंदर थी, दूध जैसी गोरी। मेरी बीवी ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यह बात सुनकर मैं जल्दी से खाना बनाने लगा। खाना बनाकर अपनी बीवी को खिलाया और खुद भी खाया। फिर हम अपने बेडरूम में गए और एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किए। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी बीवी नहाकर तैयार होकर मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। यह सब देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। सुबह शाम ऐसे ही चल रहा था। बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरा। और एक दिन जब मैं काम से घर आया तो देखा कि मेरी बीवी रूम में नहीं है। मुझे लगा कि यह मार्केट गई है, लेकिन बहुत देर बीत चुके थे, अभी तक नहीं आई थी। उसे बहुत ढूंढा, मुझे उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। दिन पर दिन उसके प्यार में मैं पागल होता जा रहा था। मुझे यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसलिए मैं लंदन से घर आ गया। और जब घर आकर देखा तो मेरी बीवी नहीं थी, जो मेरी पहली बीवी थी। फिर मैं माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, घर का एक भी काम नहीं करती थी। वो हमेशा लड़ाई करके अपने मायके चली गई। मुझे पूरा दिन घर का सारा काम करना पड़ता है। अब मैं थक गई हूँ। जा और अपनी बीवी को लेकर आ। जब मैं अपनी बीवी के घर गया तो उसके भाई उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी पहली बीवी के भाई से बहुत मिन्नतें करने के बाद मेरी बीवी का भाई मुझे अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त दी। और जब मैं अपनी बीवी को देखा तो शॉक हो गया, क्योंकि उसका पेट बाहर निकला हुआ था और वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया और उसे गाली देने लगा और बदचलन बेहाया कहने लगा। तब मेरी बीवी ने कहा, यह बच्चा आपका ही है। फिर मैं बोला, मैं 3 साल बाद घर आया हूँ, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो गया? मेरी बीवी मेरे बीच बहस चलने लगी। अगल बगल के सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी की माँ ने मुझसे कहा, यह बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जाओ। मैं दुनिया की लोग के लाज इज्जत के वजह से अपनी बीवी को घर तो ले आया, लेकिन उसकी तरफ देखता भी नहीं था। फिर मेरी बीवी ने कहा, यह बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ दिन के बाद मेरी डिलीवरी है। डिलीवरी होने के बाद आप चाहे तो DNA टेस्ट कराकर पता कर लीजिएगा। डिलीवरी की टाइम आ गया, डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी के बाद जब DNA टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान था, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि यह मेरा बच्चा है। मैं अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जांच करवाया तो वहां पर भी यही रिपोर्ट आया। इसके बाद मैं और भी 3-4 हॉस्पिटल में जांच कराया, हर जगह वही रिपोर्ट था। फिर भी मैं विश्वास नहीं किया। फिर मेरी पत्नी कही, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। लंदन में जो लड़की आपको रास्ते में मिली थी वह मैं ही थी। जब मैं शादी के बाद मायके आई तो मेरी मामी ने मेरे घर आई और मुझसे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरी हालत जैसी थी। 10 साल पहले मैं बहुत सुंदर और बहुत हेल्दी थी। मेरी मामी लंदन में रहती है। मेरी मामी ही बोली, चलो मैं तुम्हारे पति से मिलाती हूँ और मैं तुम्हारे
ऐसे बना दूंगी तुम्हारी पति तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। लंदन में बहुत दवाइयाँ और सुई, जिसके वजह से कुछ दिनों में मैं बहुत गोरी हो गई। इसके बाद लंदन में आपसे मिली थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी लंदन वाली बीबी हूँ। साथ हम लोग जो वक्त बिताए उसी के प्यार की निशानी है। मैं अपनी बीवी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया और अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था। इससे तंग आकर मेरी बीवी ने कहा, मुझसे प्यार नहीं है आपको, फिर मैं आपके पास क्यों रहूं? मैं जा रही हूं अपने घर, आप अपना बच्चा संभालिए। मेरी बीवी अपने मायके चली गई। अब मेरा बच्चा पूरा दिन रोता रहा। मैं माँ से बोला, इस बच्चे को चुप करा दो। मेरी माँ बोली, इस बदचलन के बच्चे को मैं क्यों संभालूं? वह तेरी बीवी थी। घर के काम करके पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। मैं जा रही हूँ कहीं और, तू संभाल इस बच्चे को। वह बच्चा भूख के मारे शाम तक रोता रहा। फिर मैं उसे बच्चे को के पास गया और उस बच्चे की रोने की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। फिर मैं उस बच्चे के पास जाकर देखा तो वह भूख से चिल्ला रहा था। फिर मैं उसे उठाकर और दूध पिलाया। रात भर मैं उठता रहा और दूध पिलाता रहा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब मुझे उस बच्चे से पता नहीं कब इतना प्यार हो गया कि मुझे उससे दूर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। आखिर वह मेरा ही बच्चा है। फिर मैं सोचा कि इस बच्चे को माँ की ज़रूरत है। फिर मैं अपनी बीवी के पास गया और विनती की कि तुम घर चलो। मेरी बीवी साफ मना कर दी, बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो मेरे साथ चलो। मेरी बीवी जब हमारे बच्चे की तरफ देखी तो उसकी आंख भर आई और अपने बच्चे को गोद में ले लिया। फिर मेरे साथ अपने घर आ गई। हम घर आ चुके थे। अभी भी हम दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, पर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी मेरे साथ मेरे रूम में है। अपनी बीवी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और मेरी बीवी मुझे माफ़ कर दी। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।